एक ज़माना था जब दलित महिला और पुरुष के लिए शिक्षा लेना असंभव ही नहीं था, बल्कि एक अभिशाप माना जाता था। ऐसे में अचानक एक दो महापुरुषों का जन्म होता है, जो सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले, जो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। इनका अगर इतिहास, अगर आप कल्चर पढ़ते हैं तो मैं अम्बेडकर विहार की समय तस्वीर आपको साझा कर रहा हूँ। आज विशेष दिन है, 11 अप्रैल के दिन ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ था, और ज्योतिबा फुले के शुभ अवसर पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अम्बेडकर विहार के अंदर जो लोग मौजूद है, मैं उनसे क्रमबद्ध तरीके से बात भी करूंगा और ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के इतिहास के बारे में आप सब लोगों को भी बताऊंगा। अचानक एक ऐसा दौर आता है जहाँ शिक्षा दलितों के लिए नहीं, बल्कि आम वर्ग, 8,000 वर्ष तक शिक्षा का अधिकार पाने वाला एकमात्र सरल वर्ग अचानक सदमे में आ गया, जब महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का इस तरीके से क्रांतिकारी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कदम, जो आज पढ़े लिखा समाज जो है वो इस चीज़ को मानता है कि वास्तव में अगर इन लोगों ने, मियाँ बीबी ने अगर एक अच्छी पहल नहीं की होती, तो शायद आज हम शिक्षा के मामले में काफ़ी पीछे होते। मेरे साथ ये जो तमाम जो युवा कार्यकर्ता खड़े हैं, 2 कार्यक्रमों लेकर के आज मैं बातचीत करूँगा। रूपरेखा बता देता हूँ कि ऊपर जो आप बैनर देख रहे हैं, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती पर इस बार कोई भाषणबाजी इस कार्यक्रम में नहीं होगी, बल्कि एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें पिछले 10 दिनों से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और धरातल स्तर पर जो कार्यकर्ता लोगों से मिल करके ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पधारें और इस संवैधानिक यात्रा को, जन जागृति यात्रा को सफल बनाने का प्रयास भी करें, और बखूबी आप अपने रिश्तेदारों को भी लेकर के आएँ। मैं इन 2 विषयों के बारे में बातचीत करना चाहूँगा। शुरुआत करना चाहूँगा सबसे पहले सावित्रीबाई फुले के बारे में, ज्योतिबा फुले के बारे में। जो दर्शक अनभिज्ञ है, क्या कहना चाहेंगे ज्योतिबाई फुले के बारे में? जो दर्शक इस बात से अनभिज्ञ है कि ज्योतिबाई फुले का और सावित्रीबाई फुले का शिक्षा के क्षेत्र के अंदर कितना बड़ा योगदान रहा? आज ज्योतिबा राव फुले जी का जन्मदिन है। जी, जी। ज्योतिबा राव फुले जी का जन्म उस समय हुआ जी, जी। जब हिंदुस्तान का समाज जातीय बेड़ियों में इस कदर जकड़ा हुआ था जी, जी। कि इंसान इंसान के साथ न बैठ सकता था, जी, जी। इंसान इंसान के न एक दूसरे के सुख दुख में काम आ सकता था। कुछ जातियों को हिंदुस्तान में इस कदर जाति के नाम पे दमित कर दिया गया कि उनका हर जगह, सार्वजनिक जगह प्रवेश निषेध था। उस टाइम ज्योतिबा फुले जी ने, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ, इन्होंने हिंदुस्तान में दलितों के लिए, बालिकाओं के लिए पहला स्कूल खोला। इनके द्वारा 1848 में पुणे में खोला गया स्कूल देश में लड़कियों का पहला स्कूल था। जब इनको ज़रूरत पड़ी कि उनकी महिला शिक्षिका कौन बने, उस समय इनके साथ क्रांतिबाई सावित्रीबाई फुले जी खड़ी हुई। इनको पढ़ा लिखा के इन्होंने बरोबर खड़ा किया। जब सावित्रीबाई फुले स्कूल में जाया करती थी तो 2 साड़ियाँ उनके पास होती थी। एक साड़ी रास्ते के लिए, क्योंकि समाज की उस विकृत सोच के कारण लोग सावित्रीबाई के कपड़ों पे गंदगी फेंका करते थे, तो वो जो स्कूल में पहुंच के वो साड़ी चेंज करके फिर बच्चों को पढ़ाया करती थी। और इस काम में इनका बखूबी सहयोग किया फातिमा शेख ने, बेबी फातिमा शेख, जिन्होंने इस महापुरुष को पहली महिला स्कूल खोलने के लिए अपना बाड़ा दिया, भिंडे का बाड़ा, जहां हिंदुस्तान में बालिकाओं के लिए पहला स्कूल खोला। पहला स्कूल था भिंडे का बाड़ा। हाँ, और आप ताजुब करोगे, जब आज के दौर में सरकारें को व्यवस्था करने में खूब बड़ा मैनेज करना पड़ता है एक स्कूल खोलने के लिए, उस दौर में ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलके इस देश में 18 स्कूल खोले थे। इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के लिए और इस समाज के पिछड़े लोगों के लिए। अब दौर आया 1891 में, संयोग नहीं, मैं कहूँगा कि क्रांति लंबे समय से चलती रही है समाज में बदलाव की। कबीर जी, रविदास जी, पता नहीं कितने लोग आए। इसके बाद 1891 में जब ज्योतिबा राव फुले का इस संसार से गमन हुआ, उसी समय इनके अधूरे कामों को पूरा करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का 14 अप्रैल 1891 को जन्म हो गया, और इनके अधूरे सपनों को उन्होंने
बाबा साहेब ने बेखूबी पूरा किया, क्योंकि बाबा साहेब को जब हम पढ़ेंगे तो उनका मानना था कि मेरे संघर्ष में महत्वपूर्ण संघर्ष होगा कि महिला और पुरुष यानी लड़के और लड़की को बिना भेदभाव के शिक्षा मिलनी चाहिए। और बाबा साहेब जिन लोगों को 3 गुरुओं के रूप में स्वीकार करते हैं, इनमें से तीसरा गुरु ज्योतिबा राव फूले थे। जी जी आज उनका जन्मदिन है, हम इनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं जी और बाबा साहेब के बताए हुए उस समतामूलक समाज की स्थापना के मार्ग पर चलकर इनके अधूरे सपनों को पूरा करने का प्रयास अम्बेडकर संघ और अम्बेडकर संघ की पूरी टीम करेगी। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। सरजीत मेव है, संक्षिप्त में इनका छोट में इतिहास पढ़ा और लोगों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबाई फुले किस कदर समाज को अग्रसर करने के लिए पहल करते हैं और 18 विद्यालयों का चयन करना ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज था उस दौर की। जब मैं बात करूं, जब शिक्षा लाखों वर्ष पहले, अगर अपन बात करें हजारों वर्ष पहले बात करें, तब किसी एक विशेष वर्ग को अधिकार था और अचानक इस तरीके की क्रांति लेकर के आना, वास्तव में आज उनको सैल्यूट और धन्यवाद करने का दिन है। मैं सरजीत मेव को कहना चाहूँगा कि आपकी टीम ने और आपके तमाम कार्यकर्ताओं ने 11 अप्रैल 1827 28 नवंबर 1890 के बारे में जो बताया है वो वाकई ही काबिल तारीफ़ है। आज के युवाओं को आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक बड़ी बात कि आप जब भी बदलाव करने का प्रयास करोगे, निश्चित रूप से आपका विरोध होगा, जी क्योंकि जितनी अच्छी बात होगी समाज की परंपराएं जो समाज को चाहे बांटने वाली हो, चाहे वो सदियों से चली आई हो, आप जब उनके खिलाफ खड़े होंगे तो निश्चित रूप से उन अमानवीय परंपराओं को जब ध्वस्त करोगे, सबसे विरोध पहले आपके सामने होगा। और ये इनका जीवन बताता है कि जब सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने इस ओर कदम अग्रसर किया, जब इन्होंने मानवीय हकों और मानवीय अधिकारों के लिए काम करना शुरू किया, तो इनके पिताजी ने समाज के दबाव के कारण इनको अपने घर से निकाल दिया था, जी लेकिन इन्होंने फिर भी कदम पीछे नहीं खींचे। आज तो हम लोकतांत्रिक भारत के नागरिक हैं, उस टाइम ब्रिटिश भारत था, आज लोकतांत्रिक भारत है, आज हमारा देश है। आज हर एक वर्ग के युवाओं को उन अमानवीय परंपराओं के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। ये ब्रिटिश भारत में खड़े हो गए। मैं तो युवा साथियों से अपील करूंगा कि जात पात मजहब धर्म के नाम पे यदि किसी भी तरीके का आयोजन होता है, उनका खुल के विरोध कीजिए, उन अमानवीय परंपराओं का खुल के विरोध करिए, जिसमें एक मानव को मानव न मानने की आपको रास्ता दिखाया जाता है कि आप इसको मानोगे तो ये ऊंचे है, ये नीचे है। उन हर लोगों का आप विरोध कीजिए जो ऊंचा और नीचा बताते हैं, जो देश भगत और देशद्रोही बताते हैं, जो शुद्ध और अशुद्ध बताते हैं, जो पवित्र और अपवित्र बताते हैं। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। वास्तव में ब्रिटिश दौर में इस तरीके की क्रांति लेकर के आना, और वो भी एक ऐसी क्रांति, शिक्षा की क्रांति, जिसमें स्पष्ट दूर से देखा जा सकता था कि अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। यही अपील की सुरजीत मेव ने। और 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती है, इस बार जो 132वीं जयंती के शुभ अवसर पर जो जन जागृति यात्रा निकाली गई है, मैं दीपक से भी प्रश्न करना चाहूँगा और अन्य जो लोग हैं सामूहिक रूप से, क्योंकि समय हमारे पास कम है, लंबा वीडियो हो जाएगा। लोग कह रहे हैं विभिन्न संगठनों की कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ दलित लोगों का ही ये जन यात्रा है, इसमें भाग लें या न लगें। तो आप ज़रा दर्शकों को बताएँ कौन-कौन सी संस्थाएँ आपको सपोर्ट कर रही है? किन-किन लोगों को आपका मार्गदर्शन मिल रही है, फिर आप उनको आमंत्रण भेज रहे हैं? सबसे पहले मांगे भाई आपका शुक्रिया, आप संविधान जनचेतना यात्रा की कवरेज करने के लिए आए। जी, जी। इसलिए आज देश और प्रदेश के अंदर एक दौर चल रहा है, जी, जैसे जी। सिंधी समाज झूलेलाल जयंती मना रहा है, हिंदू धर्म है वो जी, जी। मतलब रामोत्सव यात्रा निकाल रहा बिल्कुल, है, बिल्कुल। और ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो परशुराम मतलब शोभा यात्रा निकाल रहा है। ऐसे के अंदर अम्बेडकर नवयुवक संघ ने एक ऐतिहासिक पहल करते हुए बाबा साहब के जयंती जी। के उपलक्ष्य पर एक विशाल संविधान जनचेतना यात्रा निकाल रहे हैं। जी। ऐसे के अंदर न केवल अम्बेडकर संघ मतलब इसका नेतृत्व कर रहा है, इसके अलावा अम्बेडकर छात्र विकास संघ और भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी, बीएसपी, शिक्षक संघ, मुस्लिम अमन इंसाफ समिति, जी। अंजनी पुत्र सेवा समिति, सर्व धर्म और सर्व समाज के लोग हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं। जी। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए
और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम बनाने के लिए युद्ध स्तर पर सभी मतलब जो संगठन है उसके कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर काम करने में लगे हुए हैं। कितनी की उम्मीद है आप इस बार भीड़ इकट्ठा कर पाओगे? क्योंकि 2 अप्रैल का इतिहास क्या दोहरा पाएँगे नौर के लोग, या फिर उससे कई गुना बढ़ेंगे या फिर कम होंगे? निश्चित रूप से आप मान के चलो 2 अप्रैल से कहीं ज़्यादा भीड़ होगी। संख्या बल नहीं बता सकता, लेकिन लोगों की आँखें जी, खुली की जी। खुली रह रूट जाएगी। चार्ट क्या रहेगा दीपक? रूट चार्ट अम्बेडकर विहार, नौहर से जी। सावा बस स्टैंड होते हुए सारण भवन, सिंधी बाज़ार से होलिका चौक से टैगोर चौक, बिहानी चौक, रामसूखदास पार्क होते हुए फिर मंडी से रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन से वापस बिहानी चौक, टैगोर चौक, भगत सिंह चौक वाया कलीबट्टा होते हुए सावा बस स्टैंड से अम्बेडकर विहार आएँगे। जी, जी, जी। शुक्रिया बात करने के लिए, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं रखा गया जाति वर्ग के बिल्कुल, आधार पर। किसी भी मतलब ये केवल जाति विशेष का नहीं है, सर्व धर्म और सर्व समाज जी। के लोग हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने हुए हैं। जी। इसलिए भीड़ इतनी होगी कि लोगों की आँखें खुली की खुली रह आप जाएगी। कुछ आमंत्रण देना चाहेंगे सोशल मीडिया बिल्कुल, प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से? आपके चैनल के मार्फत हम लोगों से कहना चाहते हैं कि सभी ये जो आयोजन हो रहा है वो लीगली हो रहा है और आप गाँव-गाँव से, ढाणी-ढाणी से डीजे, लाउड स्पीकर पूरे ताम, साम, दाम मतलब जी। के सिस्टम से आए। यहाँ जलपान और छाँव आदि सब मतलब सभी तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई है। जी, शुक्रिया बात करने के लिए। मैं सब लोगों से बातचीत नहीं कर सकता, लेकिन ये तस्वीर मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये जो कार्यकर्ता है रात और दिन लगा कर के मेहनत कर रहे हैं कि 14 अप्रैल का दिन है वो ख़ास हो, होना भी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत सबसे अगर मज़बूत अगर ये दिन माना जाता है तो क्यों माना जाता है? क्योंकि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, और इस संविधान की ही हमारे पास ये ताकत है कि आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं और अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसी आशा उम्मीद के साथ इस यात्रा के दौरान किसी भी तरीके का कोई असामाजिक तत्व अभद्र व्यवहार नहीं करे, अच्छी तरीके से समापन और सब लोग और सब कार्यकर्ता मिलकर के किसी भी जातीय बंधन के आधार पर नहीं, बल्कि सर्व समाज की अगुवाई में इस जन यात्रा को संपन्न करें। धन्यवाद।